It is only after we have lost everything that we are free to do anything. ये एक फाइट क्लब मूवी का कोट है एंड गॉड डैम आई लव द मूवी फाइट क्लब. इतनी फिनोमिनल मूवी है एंड सो मेनी मैसेजेस जो उस मूवी में प्रीच करे गए हैं. एक तो इतनी पुरानी मूवी, उसके बाद भी उसके मेजॉरिटी मैसेजेस आज की डे एंड एज में कितने ट्रू हैं. हमारी लाइफस्टाइल हर एक चीज में कितना काम करते हैं. एंड आई रिलेट सो मच विद दिस कोट बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, तुम्हें लड़की चाहिए, राइट? आई एम नॉट रॉन्ग टू अज्यूम कि जो भी बंदा सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट कंज्यूम करता है उसको लड़की चाहिए होती है. उसका मेन गोल होता है कि हर, नॉट नेसेसरली लड़की, बट लड़की लड़के एवरीबडी लाइक्स देम. वो एक ऐसा इमेज बन पाए बंदा जिसको कि हर कोई एडमायर करे. आई वॉज ऑल्सो एट द सेम प्लेस, बट यू नो वट एक्चुअली हेल्प्ड मी? इट वॉज लूजिंग ऑल होप. And it genuinely helped me, and I'll prove you how. I think मैं इसका ना लॉजिक भी निकाल पाया हूँ. I'll go into it in detail. And इसकी माँ चुत जाए बहन. ओ यार, मैं गाली क्यों बकता हूँ इतनी? I'm really sorry. I should not abuse in my videos because कितने सारे लोग देखते होंगे इसको या देखेंगे फ्यूचर में, क्या पता मेरी फैमिली वाले देखे, कोई भी देखे, बट हाँ, वट एवर. So what I was trying to tell you guys is कि कैसे, I'll tell you how did I get my first ever, how did I get my first ever girlfriend. And the main जो भी एक core idea है इसमें वो है कि I did not try. And it's not like कि मैं बिल्कुल ही बस अपने मन में और बस छोड़ दिया. ना 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 ना, I did approach her, I did tell her what I feel about her, but उसके बाद I stopped. I did not really care much कि क्या होगा क्या नहीं होगा whatever, and she eventually came to me or another. So yeah, if you want me to tell you कि ऐसे to get anything you want out of your life, first you need to not want anything. Completely सारी hope lose कर दो. I need to first tell you this particular story of mine. Two stories of mine to be very exact. First is कैसे I got my first ever girlfriend, and it was after मैं था किसी क्लास में था. मैं won't reveal exactly, but I had already gone through टू हार्ट ब्रेक्स टू बी स्पेसिफिक. मैं काफी दिल फेंक आदमी रहा हूँ शुरू से. हुआ क्या था कि मेरे ना बैक टू बैक 2 बार दिल टूटे थे. आई वॉज गुड विद गर्ल्स, ऐसा नहीं कि आई यूज टू सक विद देम, नो, आई वॉज वेरी गुड विद गर्ल्स इन फैक्ट, बट आई ऑल्सो गॉट मेनी रिजेक्शंस एज वेल. तो हुआ क्या कि आफ्टर माई बैक टू बैक 2 हार्ट ब्रेक्स कहीं ना कहीं मैं थोड़ा नम हो गया था. नम इन द सेंस कि यार आई थिंक आई एम नॉट मेड फॉर लव एंड ऑल. बट देन मेरी नजर पड़ी, मेरी उस टाइम जो मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड थी उस पर नजर पड़ी मेरी. एंड व्हेन आई सॉ हर, तो पता नहीं कुछ तो हुआ. मतलब हाँ, इवन दो आई वाज रियली अट्रैक्टेड टू हर, बट कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि यार आई एम नॉट मेंट फॉर इट. ना ना ना, ये मेरे को पक्का रिजेक्ट कर देगी, पक्का ये मेरे को हाँ नहीं बोलने वाली. बट आई स्टिल टुक माई शॉट. यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स यू डोंट टेक. सुना होगा तुमने ये. So I took my shot. I went up to her and I told her whatever I felt about her and all those things. Even मैंने एक friend को भी use करा as proxy to get my message to her. And you know what actually happened was, तुम्हें पता ही है कि वो अपने आप ही आ गई, लेकिन उससे पहले और भी कुछ चीज़ हुई. मेरे मन में डिज़ायर थी कि मुझे वो बंदी पसंद है, मुझे वो चाहिए करके टाइप है ना. मैंने उसको एक्सप्रेस भी कर दी. बट उसके बाद समथिंग क्रेजी हैपेंड. उसके बाद एज आई टोल्ड यू, क्योंकि मैं बैक टू बैक 2 हार्ट ब्रेक्स के थ्रू निकला था, सो आई टुक अ स्टेप बैक. मैंने ध्यान देना, मैंने फक्स देना ही छोड़ दिया कि क्या वो बंदी मेरे को मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा. आई डिड नॉट केयर एट ऑल. आई वॉज माइंडिंग माई ओन बिजनेस. मैं अपनी जिंदगी बिल्कुल उससे जी रहा था. आई थॉट कि यार अब जो होना था वो तो हो ही गया. 2 बार दिल तो मेरा टूट ही चुका, वो भी बैक टू बैक, बैक टू बैक. और अब तीसरी बार मेरे लिए नहीं बना. ठीक है, बता दिया उसको कि उसको भी नहीं फर्क पड़ता, मेरे को भी नहीं फर्क पड़ता. मैंने काफी उस स्टेट में चला गया था, बाबा वाले स्टेट में, कि यार मेरा हो चुका है यार इस जिंदगी से, मेरे को नहीं मतलब अब. मैंने सारी होप लूज कर दी. एंड आई वाज माइंडिंग माय ओन बिजनेस, बट आल्सो एट द सेम टाइम मैंने काफी फुल था अपने आप में. आई यूज्ड टू हैंग आउट विद पीपल क्लास स्कूल वूल में. मैंने ऐसे कोई खुद को डिस्टेंस नहीं करा, ना मैं डिप्रेशन में गया. मैं काफी चिल था अबाउट इट. एंड आई वाज जेन्युइनली, मैंने ना बहुत ही हार्डकोर हुआ था कि यार इस चीज से तो मैं इतना परेशान हो चुका हूँ ना, इस प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप से, ये तो वो कभी दोबारा नहीं चाहिए लाइफ में. Thinking that, I was just moving around with my life, and that girl, she did not came up to me and straight up said कि उसको मैं पसंद हूँ. ना 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 ना. She came up to me and expressed कि कैसे she kind of took a liking to me, and she would want to be in contact with me, she would want to know me more. उसने ना इंटरेस्ट दिखाया मेरे अंदर बेसिकली. एंड वो सिग्नल था भाई अपने आप में. एक लड़की तुम में सामने से अगर इंटरेस्ट दिखा रही है तो
दैट इज ऑब्वियसली अ सिग्नल, बिकॉज गर्ल्स जो है ना वो बहुत डायरेक्ट क्रीचर्स होती हैं, वो ऐसा नहीं करती कभी. एंड इफ यू रियली वांट टू नो हाउ टू पुल अ गर्ल, आई ऑल्सो हैव दैट थिंग. आई हैव द 101 playbook, the thing that will always work. It is kind of generic, but I have a personal example, and using that example I was able to pull the most beautiful girl of my school. तुम ट्रस्ट नहीं करोगे, the most beautiful girl of my school. I did not really pull her, बट मैं उसको एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर चुका था जहां पर शी रियली वॉन्टेड माई एक्नॉलेजमेंट. शी वॉन्टेड कि मैं उसको एक्नॉलेज करूं. शी यूज टू मेक स्मॉल टॉक्स विद मी, शी यूज टू स्टे क्लोज टू मी एंड अराउंड मी, एंड इट वॉज वेरी एविडेंट. सो इफ यू रियली वांट टू नो दैट, आई कैन टेल यू दैट. बट इफ यू डोंट, देन हु केयर्स. ये वीडियोस देख भी कौन रहा है भाई, ये मैं खुद ही बनाता हूँ, मैं खुद ही देखता हूँ. अगर कोई देख रहा है तो प्लीज, if I get views on this video, I really want you guys to comment down कि इनको देख भी कौन रहा है. प्लीज, तुम जो 7-8 व्यूअर्स जो भी तुम लोग हो, अगर तू एक ही इंसान है जो मेरे को जानता देख रहा है, तो भाई प्लीज कमेंट कर दो भाई नीचे. मेरे को लगता है मैं खुद ही वॉइड से बात कर रहा हूँ बैठ करके. वेल, nonetheless it still improves my speaking skills because I have something to look ना बैक मुड़ करके डेटा के लिए, कि मैं कहाँ पे क्या गलती कर रहा हूँ या फिर मैं कैसे क्या बना रहा हूँ, ऑल दोस थिंग्स. तो वो तो खैर अच्छी बात हमेशा है ही. बट हाँ, अब क्या टॉपिक था, कहाँ पर आ गया. तुम्हें क्या पता लगा मेरी पहली कहानी से कि जब तुम चाहना छोड़ देते हो ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम अपनी ख्वाहिशें मिटा दो और जो तुम्हारे डिजायर उनको भी सफर, ना ना ना, वो नहीं कह रहा मैं. तुम्हारे मन में कोई फीलिंग आई कि मुझको यार ये चाहिए, दिस इज समथिंग आई विश आई वांट, मेरे पास होता काश. उस डिजायर को ना एक्सप्रेस करो आउट लाउड यूनिवर्स में. चाहे फिर वो फ्रेंड्स हो, चाहे फिर वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो कोई मटेरियलिस्टिक भी चीज हो, कुछ भी हो, उसको एक्सप्रेस करो. बट एक बार तुमने उसको एक्सप्रेस कर दिया, तुम एक्सप्रेस कैसे करोगे. मान लो तुम्हें बंदी चाहिए, तुम्हें कोई लड़की पसंद है, उसको बता दो कि तुम्हें को पसंद है. एट मैक्स क्या रिजेक्ट कर देगी, तो मैं कितना रिजेक्ट हुआ हूं. पर उसके बाद तुम इतनी बार रिजेक्ट होकर के ना, तुम काइंड ऑफ, कैसे बताऊं, यू ओनली गेट गुड विद गर्ल्स. आई थिंक रिजेक्शन इज वेरी गुड बिकॉज रिजेक्शन टॉट मी समवेयर हाउ टू बी गुड विद गर्ल्स, एंड आई वाज एबल टू पुल मेनी गर्ल्स. इट्स नॉट लाइक कि मैं लड़कियों के साथ खराब हुई. आई एम, एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट द मोस्ट गुड लुकिंग गाय देयर इज, एंड आई एम आल्सो नॉट द मोस्ट luckiest guy out there, but still if I was able to pull, you too can pull. It's not that difficult. So but you need to learn how to be good with girls, and वो तुम एक्सपीरियंस सीखोगे. तो इसलिए go out, talk to people, be present there. उसके अलावा जो भी तुम्हारे मन में डिजायर है, वट एवर यू वांट टू अचीव, एक्सप्रेस करो उस चीज को. बट आफ्टर दैट लेट इट गो. डू नॉट बार बार ना, अगर तुम अपने आप को वो चीज याद दिलाओगे. ऑल्सो इसका एक बेसिक सा लॉजिक बैठता है. मान लो तुम्हें कोई चीज चाहिए, तो लड़की का एग्जाम्पल लेता है, बिकॉज भाई देखो मोस्टली आई फील लड़का लड़की यही बने. मतलब आई फील यार, फीमेल जो है ना, फीमेल अपने आप में एक है भाई. फीमेल इज अ डिवाइन एंटिटी अपने आप में. यू नो व्हाई? बिकॉज आई थिंक मेल फीमेल मिलकर रहने के लिए बने हैं. हर चीज फीमेल को लेकर के होती है. तुम पास्ट उठा लो, बड़े से बड़े युद्ध हुए हैं औरतों के लिए. तुम कुछ भी उठा लो, हर चीज औरत के लिए होती है भाई. एवरी सिंगल थिंग men do is for औरत, because eventually we are all straight man, and सबको भाई फीमेल ही चाहिए भाई. तो अगर किसी को नहीं चाहिए तो भाई फिर वो झूठ बोल रहा है, वो कोप कर रहा है भाई. सबको फीमेल चाहिए भाई. ठीक है, तुम अपना को डिटैच करके काम पे ध्यान दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं भी आज के टाइम पर, आई एम नॉट वेरी ऑब्सेस्ड विद फीमेल्स, एंड बट दैट इज ऑल्सो बिकॉज आई वॉन्ट फीमेल्स. अगर मैं यहाँ बैठ के ये प्रीच करूँ कि आई एम नॉट obsessed with females because I don't want them, that would be wrong. The reason I don't give much fucks about females or getting females or pulling females or talking about females or thinking about females is because I want females. It's because I naturally want कि जो भी मेरी लाइफ में लिखा है, या फिर मैं कहीं ना कहीं यूनिवर्स को दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं अपने आप में इतना फुल हूँ, ताकि जो चीज़ नेचुरली मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही है वो आए. मतलब बहुत डीपर कॉन्सेप्ट है, यू वोंट गेट इट बिकॉज अभी हम उस प्रैक्टिस पे नहीं आए हैं. अभी मैं बहुत ही ऊपर ऊपर की बातें कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम रियली ट्राइंग टू सी कि कौन से लोग हैं जिनको ये बात जाननी भी है कि नहीं. I have sat so much with myself and I have so much ball knowledge, ball game, whatever you want to call it, that I can just tell you so much game and so much honest game. कितना bullshit हमें फेंका आता है, ये वो, none of that works, and I have seen it. because अब वही बात है, प्रूव करने की बात चलो अलग है. बट इफ समवन लाइक मी कैन गेट द थिंग्स ही वांट आउट ऑफ हिज लाइफ बाय वांटिंग नथिंग, देन व्हाई कांट यू. वट इज देयर जो कि मेरे में है और तुम में नहीं है. वी बोथ आर सिमिलर. मे बी तुम मेरे से बेटर ही हो गए कुछ चीजों में, मैं तो किसी चीज में बेटर नहीं हूँ, बट स्टिल आई गेट द थिंग्स आई वांट आउट ऑफ लाइफ. सो यू कैन ऑल्सो, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इज कि अनदर थिंग दैट वर्क्स इज, फॉर एग्जांपल मान लो एक फीमेल है, बिकॉज हर चीज इस दुनिया में फीमेल के लिए ही होती है. स्ट्रेट अप, नॉट इवन लाइंग.
इंसान पैसा भी उसके लिए कमा रहा है ताकि उसके लिए प्रोवाइड कर पाए, इंसान बॉडी भी उसी के लिए बना रहा है ताकि वो लोग देख के खुश हो पाए। हर चीज इंसान हर चीज वो मर जाती है करती है, वो हर चीज फीमेल के लिए करती है, फीमेल भी आपस में फीमेल्स के लिए करती है कि तो उनको और फीमेल्स की वैलिडेशन मिल पाए। तो एवरीथिंग इज अबाउट फीमेल्स ओनली इन दिस वर्ल्ड। सो मानो तुम्हें कोई फीमेल चाहिए, ठीक है, फीमेल चाहिए, वाह बड़ा वर्ड, बड़ा सेंटेंस। सो मानो तुम्हें कोई फीमेल चाहिए, ओके, एंड नाउ व्हाट डू यू डू? सो अगर तुम्हें कोई फीमेल पर्टिकुलर पसंद है, तुमने उसको एक्सप्रेस भी कर दिया, तुमने उससे थोड़ी बहुत स्मॉल टॉक्स करी, देन यू काइंड ऑफ हैड अ बिट मोर कॉन्वर्जेशंस विद हर, एंड यू एक्सप्रेस्ड कि आई काइंड ऑफ टेक अ लाइकिंग टू यू, आई लाइक यू इन अ रोमांटिक वे, वट एवर। उसके बाद अगर तो देखो उसके बाद तुम्हें डिटैच हो जाना चाहिए और तुम्हें पीछे आ जाना चाहिए, यू शुड टेक अ स्टेप बैक। क्योंकि एक चीज है काफी प्रोमिनेंट, वो तो चलो इस टॉपिक से भी अलग है, कि लेट हर थिंकिंग डू ऑल द वर्क। अब उसकी सोच पे छोड़ दो, थोड़ा अपने आप को मिस्टीरियस बनाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ। अगर तुम पूरा उसमें घुस जाओगे तो दैट इज ओनली गोइंग टू लोअर योर चांसेस। बट उसके अलावा भी मान लो अब तुमने अपना को डिटैच कर लिया उससे, उस आउटकम से, उस फीमेल से, द आइडिया ऑफ इवन गेटिंग हर, ओके। सो नाउ हाउ दैट हेल्प्स यू इन पुलिंग दैट फीमेल, इन गेटिंग दैट थिंग यू वांटेड इज, या तो अब इसके बाद तुम अपने काम पे ध्यान दोगे तो या तो वो चीज तुम्हारे लिए बनी होगी, तो तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी अपने आप चल करके, एंड अगर नहीं बनी होगी क्योंकि तुम्हारा काम हो चुका, तुम्हारा काम था यूनिवर्स को उस चीज को, मटेरियल को, या फिर उस एंटिटी को एक्सप्रेस करना, उस फीमेल को एक्सप्रेस करना कि तुम्हें वो चीज चाहिए, तुम्हें वो चीज पसंद है, वट एवर। उसके बाद अब तुम्हारा बाकी का काम क्या है? तुम, बिकॉज सबसे ज्यादा टाइम इस धरती पे तुम अपने साथ बताओगे, ना तुम्हारे पेरेंट्स के साथ, ना तुम्हारे बच्चों के साथ, ना तुम्हारी वाइफ के साथ, अपने साथ। तो अब तुम्हारा अगला सबसे, आई फील हर किसी की प्रायोरिटी होनी चाहिए देमसेल्व्स। सबसे पहले अपने आप को सेल्फिश बन के रहो। उससे क्या होता है कि तुम्हारी बाउंड्रीज क्लियर होती है, एंड लोग रिस्पेक्ट करते हैं ऐसे लोग जिनकी बाउंड्रीज बहुत क्लियर होती है। तो अब तुमने एक स्टेप बैक ले लिया एक्सप्रेस करने के बाद, अब क्या होगा अगर वो तुम्हारी उसमें लिखी है किस्मत में, जिसको किस्मत बोल लो, तो वो आ जाएगी। एंड अगर नहीं लिखी है, अगर तुम्हें पसंद ही नहीं करती, तो वुडंट इट ऑलरेडी बी अ वेस्ट ऑफ टाइम? अगर तुम उसमें इतना इन्वेस्टेड रहोगे, क्या वो तुम्हारी मेंटल पीस को नहीं हार्म करेगा? क्या वो तुम्हें नहीं हार्म करेगा? इट वुड, राइट? इट वुड, ऑब्वियसली इट वुड। आई रिफ्यूज टू बिलीव कि एक मर्द एक फीमेल के में भी चक्कर टाइप ऑफ में पड़ रखा है, एंड अगर उसको वो नहीं पसंद, अगर वो बट स्टिल बंदा एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो सिर्फ मेंटली परेशान रहेगा। देर इज नथिंग गुड अबाउट अ फीमेल जो कि तुम में इंटू नहीं है, जो कि तुमसे जेनुअली, जो तुम्हें अडोर नहीं करती है। देर इज नथिंग गुड अबाउट दोज फीमेल्स, बिकॉज वही है, तुम अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हो। तो इट इज अ विन विन फॉर यू, द डिटैचमेंट थिंग, वंस यू एक्सप्रेस द यूनिवर्स। एंड मैंने तो बहुत ही शालो एग्जाम्पल लिया फीमेल का। यू कैन लिटरली गेट एनीथिंग यू वांट आउट ऑफ लाइफ सिंपली बाय नॉट वांटिंग इट, by expressing that, yeah, I would love to have this, I would really love to achieve this is my goal, this is my dream, I want to do this। मे बी तुम्हें एक पर्टिकुलर सेट ऑफ अमाउंट चाहिए, मे बी तुम्हें कुछ सब्सक्राइबर्स चाहिए यूट्यूब पे, या फिर फॉलोअर्स चाहिए इंस्टाग्राम पे। नाउ द नंबर वन थिंग यू कैन डू, एंड ये तो हमारे रिलीजियस, इट इज नॉट इवन अबाउट फाइट क्लब, बट जो हमारे टेक्स्ट हैं, भगवत गीता ले लो, कुछ भी ले लो, हर जगह पे भी ये लिखा हुआ है कि कैसे अगर तुम अपने आप को द वो क्या बोलते हैं उसको, द फीलिंग ऑफ, वो कैसे, तो अगर तुम अपने आप को डिटैच कर लेते हो विद द आउटकम, मेरे को कुछ डीप बोलना था बट मेरे मुंह से भी निकल नहीं पा रहा है, तो कैसे अगर तुम अपने आप को डिटैच कर लेते हो फ्रॉम द आउटकम, तो ऑटोमेटिकली, और उस पर अगर तुम सिर्फ काम पे ध्यान देते हो तो वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो फिर बेटर है ना, बिकॉज जब तुम किसी चीज के बारे में बहुत सोचते हो तो यू आर ओनली हार्मिंग योरसेल्फ, दैट इज फॉर श्योर, बिकॉज आई हैव बीन देयर, एंड इट ओनली हार्म्स यू मेंटली। परेशान रहोगे और अपने को कोसोगे, फिर वही विक्टिम मेंटालिटी, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों, किसको अच्छा लगता है वो काम करना, किसको अच्छा लगता। तो इट्स ऑलवेज बेटर to take a step back. Once you have expressed, take a step back. Do not care anymore, do not give any more fucks to that thing, do not invest any more energy, and it would automatically come to you. And if it does not comes to you, then good luck, maybe it was never meant for you। And also अगर तुम अभी एक ऐसे फेज ऑफ लाइफ में हो जहाँ पर तुम बहुत नेगेटिव चीजों से निकले हो, then trust me, it is only after that जब तुम्हें अच्छी चीजें मिलती है। मेरे साथ भी यही हुआ है, as I told you regarding my first girlfriend, back to back two heartbreaks, I thought it was over for me, and I had genuinely lost all hope, and then I got a girlfriend and a relationship that I cherished to the, and then I got a relationship and a girlfriend that I cherish to this day, although we are not together anymore, but yeah, that was a good memory। Similarly with friends,
आई वॉज काइंड ऑफ सकिंग एस इन फ्रेंडशिप। मैं आई वॉज नॉट सो गुड इन फ्रेंडशिप। मेरी दोस्ती बड़ी अजीब सी हो रही थी, एकदम से बहुत कुछ खराब सा हो रहा था। एंड देन आई मेट दिस वन फ्रेंड ऑफ माइन हु चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। एवरीथिंग, माई होल लाइफ टर्न्ड अपसाइड डाउन। एंड इट वॉज सो रैंडम, इट वॉज सो रैंडम। बट ये अगर मैं चेकलिस्ट लेकर के निकलता कि आज तो दोस्त खोज के रहूंगा, तो मैंने वो ट्राई करा था, एंड दैट वॉज द थिंग दैट गेव मी डिसअपॉइंटमेंट। जब मैं चेकलिस्ट लेके निकला कि मेरे को दोस्त चाहिए, मेरे को दोस्त खोजना है, दैट वाज द थिंग दैट मेड मी फील कि अबे यार ये क्या है, ये क्यों है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो या लेट मी चेक वेदर द रिकॉर्डिंग इज ऑन और नॉट। Yeah, it is on, and a good 16 minutes I have recorded so far. So now what was I telling you guys? So हाँ, अब मैं यही कह रहा था कि अपने माइंड से सब कुछ भी निकाल दो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि "हम्म, क्या बोल रहा हूँ, कहाँ से कहाँ पहुंच गया", इसीलिए मैं ब्रेक करना नहीं आता, बट मुझे डर लगता है कि रिकॉर्डिंग ना बंद हो जाए कहीं। बट आई होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस। एंड आई एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि ऐसा होता, तो ऐसा होता है भाई। इट हैज हैपेंड टू मी। अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है इस टाइम पे, देन या इट इज बेटर टू लूज ऑल होप। बट इट इज द ओनली थिंग जो कि मैं अब तक मेंशन नहीं कर पाया इतनी यापिंग करने के बाद भी, हाउ व्हाई दिस एक्चुअली वर्क्स बिकॉज यू आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड होना, अपने आप में इन्वेस्टेड होना इज द नंबर वन थिंग। आई हैव पुल्ड so many friends, so many females, because I was so self-centered, I was so into myself कि पता नहीं क्या कुछ तो रेजोनेट करता है भाई, अगर तुम इतने कॉन्फिडेंट होते हो या फिर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। एंड हाँ, इट इज ऑल अबाउट फीलिंग कंप्लीट। ओ माय गॉड, आई सेड सो मच एंड मैं इस बारे में नहीं बात कर पाया। इफ यू आर रियली लिसनिंग, तो मैं अब मेन पॉइंट पर आ रहा हूँ। द आर्ट ऑफ फीलिंग कंप्लीट इन योर ओन सेल्फ। तुम जैसे भी हो, पहले तो होप लूज कर दो, देन एक्सेप्ट योर सेल्फ। तुम जैसे भी हो, जहां भी हो, जो भी हो, what that does is it makes you feel so complete in yourself and everybody around us। हर कोई हमारे आसपास इर्द गिर्द कहीं ना कहीं डायरेक्शन लेस है, कहीं ना कहीं अनसर्टेन है। तो जब उन्हें तुमसे एक ऐसी एनर्जी रेजोनेट होते हुए दिखती है ना, एक ऐसी वाइब्स कि तुम कितने कंप्लीट हो अपने आप में, नो मैटर तुम अच्छे दिखो, खराब दिखो, कैसे भी दिखो, जब तुम उन्हें वो एनर्जी दिखती है ना, तो दे आर जेन्युइनली अट्रैक्टेड टू यू एंड दे वांट टू नो मोर। दे वांट टू नो कि तुम कैसे इतने सेल्फ सेंटर्ड, इतने कंप्लीट कैसे हो तुम अंदर से, एंड दैट पुल्स पीपल टू यू। बिकॉज देर इज जस्ट समथिंग अबाउट बीइंग वेरी ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं, बट हाँ, वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी कंप्लीट इन योरसेल्फ। जब तुम बहुत फुल फील करते हो ना अपने आप में, यू ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट सो मेनी थिंग। बट you also have to mention the things you want, but then take a step back. And it all comes down to losing all hope. Once you lose all hope, then there is only upside winning for you, and you won't lose ever. Trust me on that. Because if I was able to win, then obviously you must be much better than me, because मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। Look, I'll be honest, इफ आई रियली फील कि अगर मैं कर सकता हूँ ना, फिर तो कोई भी कर सकता है। एंड तुम्हें भी लगना चाहिए। अगर एंड टू बी ऑनेस्ट, आई काइंड ऑफ, मैं थोड़ा अपने आप को अंडरमाइन कर लेता हूँ यहाँ पे, ओनली टू मेक यू गाइस फील बेटर। बट जब मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, माई इंटरनल मोनोलॉग विद मी इज वेरी नार्सिसिस्टिक, वेरी सेल्फ सेंटर्ड, कि मेरे से कोई बेटर नहीं है इन एनी वे शेप फॉर्म पॉसिबल, एंड मैं सबसे बेस्ट हूँ। एंड अगर वो कर सकता तो मैं तो बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर उसने नहीं करा तो फिर मैं पहला आदमी हूँ जो करेगा। बट हाँ, मैं हूँ थोड़ा वैसा। बट रियली अगर मैं एकदम उसमें हूँ ना, रियलिटी चेक में बात करूँ, तो इफ आई कैन डू इट, देन सो कैन यू। एंड आई होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। एंड ऑल्सो भाई, देख कौन रहा है इन वीडियोस को यार? जो भी देख रहे हो, एटलीस्ट कमेंट तो करो, एटलीस्ट ट्राई डिस्कसिंग, बिकॉज यू नो डिस्कसिंग हेल्प्स। इफ यू विल डिस्कस विद मी, अगर तुम्हें कोई इन डेप्थ वाला कोई थॉट्स को कमेंट्स में छोड़ दोगे, देन इट वुड फोर्स मी टू थिंक, इट वुड फोर्स मी टू यूज माय ब्रेन, एंड जो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा उस पर फिर तुम रिस्पॉन्ड कर सकते हो। तो इट वुड फोर्स यू टू यूज योर ब्रेन, एंड एक्टिवली हम सबका दिमाग काम करेगा। सो आई होप दैट मेक सेंस। प्लीज जो भी देख रहा है, प्लीज लीव अ कमेंट, प्लीज लीव अ कमेंट अगर कोई इसको देख रहा है तो प्लीज, बिकॉज आई डोंट नो, फ्रॉम समवेयर आउट ऑफ द ब्लू आई गेट 6-7 views, and I don't know who that person is. So please consider leaving a comment, even if you know me, it's okay, I don't judge you. And if you judge me, that's all right, I don't give any fucks about that either. All I care about is the message I'm preaching, and तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, या तुम्हें क्या लगता है, because everybody has different opinions towards life. My opinions are very biased to मेरी क्या observations रियल लाइफ में, to मैंने क्या नोटिस करा अपनी लाइफ में, your could be different. So yeah, do drop a comment. That is it for this one, and I'll see you in the next one. Peace.